नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक त्रिपाठी जीएस फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस, आज की हेडलाइन देख के तो मुझे यही समझ में आ रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया धोखा दे रहा है क्वाड को। व्हाट इज क्वाड एंड वेस्ट एशिया क्वाड, इन सब के बारे में नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अभी हम लोग ने रिसेंटली में क्या देखा, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बनीजी, है ना, वो हमारे चाइना के काउंटर पार्ट अपने मिल रहे थे। किनसे? चाइना के काउंटर पार्ट से मिले, शी जिनपिंग से बोले। और बोथ कंट्रीज, इन दोनों ने टॉक्स करना शुरू करी। ये इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों बन गई? सर, जो विश्व के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, वो तो हमेशा मिला ही करते हैं, हर दोस्त को सुनने में आता है। कारण यह है कि 2016-17 से एक बार भी ऑस्ट्रेलिया या चाइना के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के हेड, एक दूसरे के देश के पास नहीं गए थे। साथ ही साथ इन दोनों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी क्रिएट हो गया था। 2020 में जब कोविड-19 आया, है ना, कोविड कोरोना वायरस फैला, तो उस समय जो स्कॉट मॉरिसन उस समय के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना करी। साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी, बीआरआई प्रोजेक्ट से भी ऑस्ट्रेलिया ने जुड़ने से पूरी तरीके से इंकार कर दिया। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था, व्यापार के लिए एक बनाया जा रहा मार्ग था। चाइना ने 2013 में इसको, जिसकी संकल्पना करी थी, 2013 में शुरुआत करी थी। अच्छा, हुआ क्या? सीधी सी बात है, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए दोनों वॉर्स को फंड कर रहा है। हुआ क्या एक्चुअली, अगर हम लोग देखें, ऑस्ट्रेलिया इज द वीकेस्ट लिंक इन क्वाड। इसके बारे में समझेंगे। ये देख सकते हैं कि चाइना के हमारे शी जिनपिंग जी और ये अल्बनीजी जी ऑस्ट्रेलिया के हैं। दूसरी बात करें, ठीक है, क्वाड है क्या? अ मिस्टेक टू हैव वॉकड आउट ऑफ द क्वाड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मिस्टेक टू हैव वॉकड आउट ऑफ द क्वाड, वाराबट, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वाड समिट इन ऑस्ट्रेलिया कैंसिल्ड आफ्टर द जो बाइडेन। यस, एग्जैक्टली, स्टोरी होती है यहां से शुरू। अगर हम लोग देखें तो क्वाड की इस साल मीटिंग हमारे ऑस्ट्रेलिया में थी, मगर जो बाइडेन ने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से यहां पे आने को इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के हमारे अल्बनीजी जी थे, उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो इससे इनकी बहुत ज्यादा क्रिकरी हुई। और अल्बनीज, जो ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ज्यादा तौर पे, बहुत ही हर इकोनॉमिकली तौर पे, हर तरीके से हमारे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। मगर जब बोला गया, अमेरिका ने यह बात बोल दी कि यूएस कैन सर्टेनली अफोर्ड मिलिट्री सपोर्ट टू बोथ इजराइल एंड यूक्रेन। जब इजराइल और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है तो दोनों को सपोर्ट कर सकता है। और किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? दोनों इस समय वीक पॉइंट बने हुए हैं, इजराइल और यूक्रेन। यूक्रेन तो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन के अंदर है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी ये बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन आने शुरू हुए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। सोचने लगा कि क्या यूएसए के ऊपर, जो एक समय वर्ल्ड की हेजीमनी बना के विश्व गुरु बना बैठा हुआ था, क्या इस समय भी वो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड पावर बना बैठा है कि नहीं बैठा है? तो उसको आंसर हाँ में नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से धोखा दिया यूक्रेन को और इजराइल को भी। पहले क्या बोला, मैंने एक सेशन लिया था, आपको समझाया था कि इजराइल में जो अमेरिका के जो एंथनी ब्लिंकन है, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पैलेस्तीन गए और पैलेस्तीन में जाके इजराइल से कह रहे हैं कि आप वॉर को रोक दो। तो एक तरीके से अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आया। दोहरा चरित्र सामने आने से हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया भी एक तरीके से घबरा गया कि अगर हम लोग अमेरिका के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं हाल हम लोगों का इजराइल और यूक्रेन की तरीके से ना हो जाए, और उनकी आर्थिक संकट, जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, कोविड-19 फिर ये वॉर, तो सारे देश की इकोनॉमी, इंडिया को छोड़ के, इंडिया और चाइना को छोड़ के सारे दुनिया भर की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी वो चाइना की शरण में जा बैठा है। अभी तक की 6 साल के अंदर कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, मगर बोथ कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि अब हर साल, एवरी ईयर, वो मीटिंग करना शुरू कर देंगे। हर साल इनकी मीटिंग होगी, ठीक है। और एक समय यह भी 2021 से पहले यह कहा जाता था कि भारत क्वाड का एक वीकेस्ट लिंक है। अभी समझाऊंगा क्वाड भी क्या है। क्वाड का एक वीकेस्ट लिंक है, क्यों? क्योंकि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट को चलाता था, कहा था कि हम किसी भी गुट के पार्ट नहीं बनेंगे। मगर ये जो क्वाड है, अगर मैं क्वाड बात करूं तो क्वाड बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये देखेंगे 4 तरीके के इसके पिलर बने हुए, मिला एक संगठन है। इसकी स्थापना 2007 में, है ना, शिंजो आबे ने इसकी परिकल्पना, इसके बारे में सोचा था, 2007 में हुई। मगर 2007 में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। 2008 में भी ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना ने दबाव बनाया था। मगर 2017 जब आया तो 2017 के अंदर क्या किया गया, जो हमारे उस समय के डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने उस समय के स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कॉन्फिडेंस में लिया और उसको क्वाड को फिर से एक्टिव किया, जिसको बोला गया क्वाड 2.0। क्या बोला गया? क्वाड 2.0 बोला गया। जब क्वाड 2.0 की हो गई शुरुआत, तो 2020 से यहां पे एक नेवी एक्सरसाइज भी करने लग गई, जिसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज। तो अगर क्वाड के बीच में कोई अगर एक्सरसाइज होती है तो मालाबार एक्सरसाइज है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वाड है क्या? ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारा, अगर हम लोग देखें इंडो पैसिफिक रीजन को, तो
तो इंडो पैसिफिक रीजन आपको दिखाएं तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को बचाए रखने के लिए फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडियन पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन को, यानी कि यहां से लेके पूरा ये जो ये वाला रीजन है, इसको सही ओपन रखने के लिए, यानी कि हर देश यहां से व्यापार कर सके, इसको बनाया गया। चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला ये जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अमेरिका और यूरोप का, अमेरिका और यूरोप का एक नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, ये हमारा एक अलायंस बना था। तो जापान ने क्या बोला, चाइना ने क्या कहा कि जो क्वाड है वो हमारा इंडो पैसिफिक का नेटो है। किसका नेटो है? इंडो पैसिफिक का नेटो है। और कहीं कहीं ना बात सही भी है, बिकॉज चाइना का प्रवृत्ति लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अगर बढ़ते चला जा रहा है तो उससे हो क्या रहा है कि यूएसए को अपना एक काउंटर वहां पे रखना पड़ेगा। तो उसी के काउंटर में इसने ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और इंडिया को लाके एक अलायंस बनाया जिसका नाम क्वाड रखा गया, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक में पूरी तरीके से खुला हो, कोई वहां पे चाइना का प्रभुत्व ना बन सके। अच्छा, 2023 की जो मीटिंग थी वो तो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी, मगर 2024 की जो मीटिंग होने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली कहां पे होगी? इंडिया के अंदर होने वाली है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, क्वाड भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है, मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, और इसको चाइना क्या कहता है? इंडो पैसिफिक का नेटो भी बुलाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चीन से मुकाबला, एक्चुअली चाइना को टैकल करने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया ने इस क्वाड 2.0 को फिर से बढ़ावा दिया था। मेन ये किसका था? मेन ये सोचना किसकी थी, किसकी परिकल्पना थी? तो ये परिकल्पना हमारी थी शिंजो आबे, जो जापान के एक समय के प्राइम मिनिस्टर थे। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब बात आती है I2U2। I2U2 क्या है? इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। जिस तरीके से हमारा इंडो पैसिफिक कोई रीजन को ट्रेड और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम क्वाड रखा गया, ऐसे वेस्ट एशियन क्वाड था जिसमें बाइडेन हमारे यूएसए के, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी थे उस समय के, जब ये बना था 2020 के अंदर, तब उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, इस समय तो नेतन्याहू जी हैं। उसके बाद यूएई के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज 2020 में क्या हुआ, 2020 के अंदर एक अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया। अब्राहम एकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एकॉर्ड है क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसको एक भी इस्लामिक कंट्री पसंद नहीं करती है, मगर यूएसए ने ये जो इनके बीच में डील थी वो ब्रोक कराई और इजराइल और बहरीन और यूएई को एक साथ लेके आया। जब ये दोनों एक साथ में आ गए, इजराइल और यूएई, तो अमेरिका ने एक अच्छा मुद्दा देखा कि हम लोग जो व्यापार होता है इजराइल और यूएई और इंडिया एक कॉमन लिंक था जिनके तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध थे दोनों के साथ, तो इनके बीच में भी एक अलायंस बना दिया और खुद भी जुड़ गया और उससे क्या बना, मिलके बना वेस्ट एशियन क्वाड। इसको क्या बोला जाता है? I2U2 भी बोला जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? अगर इसके इस बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर और देशों में टेक्नोलॉजी, आपस के देशों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। हम लोगों ने जियोपॉलिटिक्स में एक हेडलाइन भी पढ़ी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी बट परमानेंट इंटरेस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया इसी कहावत को अपना रहा है कि उसको जहां पे इंटरेस्ट दिख रहा है, आखिरी में हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। ऑस्ट्रेलिया को इंटरेस्ट अपना दिख रहा है चाइना के अंदर, तो चाइना के लिए वो चाइना से डील करने चला गया, वहां के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। जय हिंद।